हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट की, जो कि हमने यूपीपीएससी 2020 के लिए शुरू किए थे। और जितना ये यूपीपीएससी 2020 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उतने ही बीईओ एग्ज़ाम जो आपका अगस्त में होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टेस्ट रहने वाला है। पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं को इसका आधार बनाया गया है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस टेस्ट शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है। हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, एक दो फैक्ट्स जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे वो एक्सप्लेन कर लिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने से टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। अगर आप ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था महमूद गजनवी के साथ में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतिहास में जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो अपनी उदारवादी नीति के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। हालांकि इसने अपने पिता को आपको पता होगा कि ताजमहल जो है उसमें बंद करवा दिया था शाहजहां को। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग है। कल भी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो भी इजी लेवल के ही थे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? तो अमृतसर शहर की स्थापना की है गुरु रामदास ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से गुरु नानक जन्मस्थल है? तो फ्रेंड्स तलवंडी गुरु नानक जन्मस्थल है। यहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म स्थान है तलवंडी। आपको पता होगा 550वीं जयंती मनाई गई थी अभी हाल ही में। तो 12 नवंबर 1469 ये जयंती है। याद रख सकते हैं आप इस डेट को, क्योंकि पिछली बार ही 550वीं जयंती पिछले नवंबर में ही इनकी मनाई गई थी, तो हो सकता है पूछी जाए। तो 12 नवंबर 1469 जयंती है गुरु नानक देव जी की। तलवंडी इनका जन्मस्थल था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांगे जाने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड्स 143, अनुच्छेद 143। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को कोई सलाह नहीं देगा, जब तक कि राष्ट्रपति उससे ऐसा करने के लिए नहीं कहता है। यानी कि बिना मांगे सलाह नहीं देगा, ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है। केवल राष्ट्रपति के मांगे जाने पर ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा सलाह दी जाएगी, अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं मुंबई और दिल्ली में। तो दिल्ली में इंडिया गेट है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असेंबली बम कांड में 1929 का है ये। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ और कौन क्रांतिकारी शामिल था? तो फ्रेंड्स ये थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, और इनका जो मोटिव था वो किसी को मारना नहीं था, सिर्फ अपना संदेश पहुंचाना था। तो भगत सिंह के साथ कौन थे इसमें? बटुकेश्वर दत्त। 1929 का ये वाकया है, और 1932 में इनको फांसी दे दी गई थी। जेल में इन्होंने 64 या 84 दिन शायद था, उसमें इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी, जो जेल की स्थितियाँ थी उनको लेकर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का वर्ष कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर का जो वर्ष है 1973 प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। बाकी आप और भी वर्ष यहाँ पे देख सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण 1972 हो गया। 1992 हाथी संरक्षण हो गया। 2009 में जो डॉल्फिन है उसको भारतीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो 1973 से संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर। एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आप लिंक करना चाहें तो केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो भी 1973 का है। सबसे बड़ी बेंच इसी में 13 जजों की बिठाई गई थी। खैर वो क्वेश्चन से अलग चीज़ है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे, इनके ही नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जब ये शिकागो गए थे और हिंदुत्व के बारे में जो उन्होंने अपना विचार रखे थे, वहाँ से इनको ख्याति प्राप्त की, और वहाँ से लौटने के बाद ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
अगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों के बारे में दिया हुआ है, तो आप ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ याद रख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस धर्म से संबंधित है, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और 16 महाजनपदों के बारे में भी अगुत्तर निकाय में ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भीतरगांव का मंदिर किस नगर में है? तो भीतरगांव का जो मंदिर है वो कानपुर यूपी में है। और ध्यान रखिएगा ये गुप्त काल से संबंधित है। भीतरगांव का मंदिर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल एक बार केवल 16 दिन का था? ये क्वेश्चन जिन लोगों ने भी यूपी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है उनको ये ज़रूर याद होगा, क्योंकि लैंग्वेज कुछ और थी लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था उसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का एक बार का जो पहली बार इनका कार्यकाल था वो केवल और केवल 16 दिनों का ही कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा कितने सस्टेनेबल गोल निर्धारित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये 2030 तक सस्टेनेबल गोल निर्धारित किए गए हैं। कुल गोलों की संख्या है यानी कुल उद्देश्यों की संख्या है ऑप्शन बी 17 गोल निर्धारित किए गए हैं 2030 तक यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड जो पहला है वो आपको पता होगा बिहार है, यहाँ ये है ही दिया हुआ। दूसरे नंबर पे आता है, जन घनत्व की बात हो रही है यहाँ पे, जनसंख्या घनत्व की, तो पश्चिम बंगाल है दूसरे नंबर पर। अगर आपसे पूछा जाए जन घनत्व के ये हो गया, अगर केंद्रीय वाला पूछा जाए कौन सा केंद्र से संबंधित है या केंद्रीय राज्य है, तो वो हो जाएगा दिल्ली, संघ राज्य। ये ऑब्वियस बात है, सभी को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के तृतीय युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था पेरिस की संधि से इसका अंत। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का एक और नाम है जिसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। इसको भी आप याद रख सकते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं क्योंकि ये 7 सालों तक चला था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस की संधि से युद्ध की समाप्ति हुई थी। और कर्नाटक का युद्ध जो भी जितने भी युद्ध 3 युद्ध हुए थे, पहला 2 वर्ष चला था, तीसरा 5 वर्ष चला था, और पहला 2 वर्ष चला था, दूसरा 5 वर्ष चला था और तीसरा चला था 7 वर्ष तक, जिसको हम सप्तवर्षीय बोलते हैं। किस किस के बीच में होता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे ये। तो जो तीसरा युद्ध था पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना में प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था एक शिक्षिका को, एक फीमेल शिक्षिका को बनाया गया था जो 2011 की जनगणना का प्रतीक चिन्ह। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन, लगभग 71% पाई जाती है, और लगभग 20% के करीब ये पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑर्गन तीसरे नंबर पे आती है और कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे आती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को तीसरे नंबर पे लगाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे आती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा एंजाइम पौधों में वृद्धि अवरोधक है? तो फ्रेंड्स इथेनॉल फलों को पकाने के लिए यूज होता है। साइटोकाइनिन जो सेल्स हैं उनकी कोशिका विभाजन के लिए संबंधित है। एब्सिसिक एसिड, ये सही उत्तर हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड जो है एंजाइम पौधों के वृद्धि अवरोधक है। जिब्रेलिन भी पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और वृद्धि अवरोधक हार्मोन जो है एब्सिसिक एसिड है। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। टीबी रोग संबंधित है। तो जो फ्रेंड टीबी रोग है वो जीवाणु जनित है, जीवाणु से होता है ये। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। टीबी इस समय काफ़ी करंट में भी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। आप एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रख सकते हैं कि 2025 तक भारत का लक्ष्य है टीबी उन्मूलन का, और 2030 तक ये विश्व का लक्ष्य है टीबी उन्मूलन का। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु जनित। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट का, भारतीय पशु अनुसंधान इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और ये है स्थित बरेली यूपी में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस टेस्ट आज का। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।